आप लड़ने के तैयार है, गलत बात। मेरे बच्चे पर उंगली मत उठाइए, अगर वो कह रहा है ना तो कम से कम उस पर ध्यान दीजिए। आज यही वजह है कि आज गैरों के साथ जाने का मकसद सिर्फ यही है कि ना बाप को मतलब है ना माँ को मतलब है। बस आखिरी बात समाप्त कर लो, अगर अपनी औलादों को सही तालीम और तरबियत नहीं दोगे तो कल क़यामत के दिन वही औलादें अल्लाह की अदालत में खड़ी हो जाएंगी और फरमाएगी मौला ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत किया करता था, लेकिन कभी इसने नमाज की फर्जियत के बारे में नहीं बताया, कभी जुए के हराम के बारे में नहीं बताया, कभी सुन्नते मुस्तफ़ा के बारे में नहीं बताया, कभी अहकाम शरीयत के बारे में नहीं बताया, कभी भी मुझको तालीम और तरबियत नहीं दिया। अगर ये तालीम और तरबियत दिया होता तो आज हम जन्नत में जाने का हकदार हो जाते, जहन्नम में जाने के हकदार नहीं। आज तो हम लोगों का हाल अजीब हो गया है। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, बस ये बात समझ लीजिए कि अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है तमामी का, अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है तमामी का, तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी। तो आप हजरात ये बताइए, आज के बाद, आज से यहां पर ये तहैया करके वादा करके दिल में ये नियत करके उठोगे ना कि कल से हम अपने बच्चों पर निगाह डालेंगे। आपको बहुत प्यार है बच्चा से ना, तो बोलो बेटा ये मोबाइल ले लो 50,000 का, घर ही खेलो, गेम में खेलना है तो खेलो, लेकिन किसी के ड्यूटी पे बैठ के मत खेलो, किसी के दरवाजे पे बैठकर मत खेलो, घर से बाहर मत निकलो। अरे अफसोस तब होता है अल्लामा इकबाल साहब कि इनके नौजवान बेटे 12 बजे रात में ना आए, ना माँ तलाश करती है ना बाप तलाश करता है, लेकिन जानते हैं 30,000 के गाय अगर नहीं आए मगरिब बाद ना, तो पूरा कुंबा खोजने के लिए निकल जाए। खस्सी गायब हो जाए, माँ खोज रही है ना, बाप खोज रहा है, पूरा खानदान खोज रहा है, गाय नहीं आई, सब खोज रहा है, लेकिन बेटा ना आए, बेटी ना आई तो किसी को फिक्र नहीं। मने आज हम जानवर से भी कम मोहब्बत औलादों से करने लगे, जबकि ढूंढना तो चाहिए औलाद को कि बेटा तुम रहता कहाँ है। अगर एक दिन बेटे को समझा दोगे, डांट दोगे ना, तो फिर किसी के दरवाजे पे नहीं बैठेगा, वरना बड़ी अफसोस लगता है, कसम से रोने से आंख से आंसू नहीं निकलता। ये हालत हो गई इस कौम की। आज क्यों शिकायत आती है कि जुआ बहुत खेल रहा है लोग, जुएड़ी ज्यादा लोग हो गए। तुमको क्या जहन्नम से डर नहीं है? अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में नहीं है? इसलिए नहीं है ना कि हम और आप सिर्फ खानदानी मुसलमान बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग नामी मुसलमान होने की दलील कोई मांग ले तो हम बोलेंगे मेरा नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल सत्तार है, अब्दुल गफ्फार है। तुम मुसलमान हो, सबूत क्या? हाँ मेरा अब्बा मुसलमान थे, मेरे दादा मुसलमान थे। अरे तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम्हारे पास क्या सबूत? इसीलिए आज तौबा करके उठिए। जो लोग बेनमाजी हैं वो नमाज पढ़िए, जिसकी औलादें नमाज नहीं पढ़ती वो औलादों को नमाज पढ़ाइए, जिनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती वो अपनी बीवियों को, अपने बीवी को अपने बेहतरीन तरीके से समझा बुझाकर उसको नमाजी बनाइए, और बच्चों को सही तालीम दीजिए, तरबियत दीजिए। इसीलिए ये मदरसा खोला जा रहा है। बहरहाल मदरसा खोलिए और ढंग से खोलिए, तरीके से खोलिए, और इस मदरसे को तरक्की देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सारे लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला बोलने में कोई लग़ज़िशें हो गई हो, जुबान से कोई गलत बात निकल गई हो, तो मौला हम तेरी बारगाह में, यकीनन मौला हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, लेकिन तू रहमान है, तू रहीम है मौला, तू करीम है मौला। अपने फजलो करम से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हम सारे लोगों के गुनाहों को माफ फरमा। हम में से जो बेनमाजी है उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला जिन लोगों को, जो लोग शैतान के बहकावे में जुएड़ी बन चुके हैं, शराबी बन चुके हैं, गीबत करने वाले हो गए हैं, मौला उनको तौबा करके राह रास्त पे आने की तौफीक अता फरमा। मैं खुसूसियत के साथ दुआ करता हूँ, आप आमीन कहें कि परवरदिगार आलम इस गुनहगार को बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।